मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले में मसालों की खेती पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश नित नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। करंट प्राइजेस पर इस साल प्रदेश की विकास दर हिंदुस्तान के राज्यों में सबसे ज्यादा 19.7% रही। इसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि का था। मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नित नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि करंट प्राइजेज पर इस साल मध्य प्रदेश की विकास दर हिंदुस्तान के राज्यों में सबसे ज्यादा है, 19.7%। हमने अद्भुत विकास की दर हासिल की है कोविड के इस काल में, और उसमें भी सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वह है कृषि का। सिंचाई की सुविधाओं का हमने लगातार विस्तार किया है। कभी 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज हम 43 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। हम 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। उसके कारण उत्पादन हमारा बहुत बढ़ा है। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पहुंच गया है। पंजाब तक को हमने पीछे छोड़ दिया है। गेहूं हो, धान हो, ओवरऑल मध्य प्रदेश का अगर हम देखें तो हमने रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। हमारा बुरहानपुर जिला नगदी फसलें लेने वाला जिला माना जाता है। हमारे परिश्रमशील किसान बैठे हैं। आपकी मेहनत का कोई जवाब नहीं। आपने अपने परिश्रम से कई फसलों के क्षेत्र में रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अब केला तो बुरहानपुर की पहचान है। गन्ना भी हमारे यहां होता है। बुरहानपुर कपास के लिए भी जाना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात बार बार कही, फसलों का विविधीकरण करो। केवल परंपरागत फसलें नहीं, ऐसी फसलें भी कि जिसमें किसानों का लाभ और बढ़ सके। और इसलिए फलों की खेती, फूलों की खेती, औषधि खेती, मसालों की खेती, कृषि वानिकी अनेकों क्षेत्र खुले हुए। मुझे बताते हुए खुशी है कि बुरहानपुर में मसाला फसलों के उत्पादन में भी अपना एक विशेष स्थान बनाया है। अलग अलग फसलों में के उत्पादन में हम बढ़ रहे हैं। सचमुच भी आज देश की जरूरत है। दुनिया में मसाले हमारे यहां से जाते रहे, और मसालों के निर्यात में दक्षिण के राज्य काफी आगे रहे। लेकिन अब जिस गति से बुरहानपुर में मसालों का उत्पादन हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मसालों के उत्पादन में और मसालों को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने में, देश के बाकी राज्यों में भी और दुनिया में भी भेजने में बहुत जल्दी बुरहानपुर का अपना स्थान होगा। और एक और जोर जो प्रधानमंत्री जी का, प्राकृतिक खेती। आखिर कितना केमिकल फर्टिलाइजर हम डालेंगे, कितना कीटनाशक हम डालेंगे, और वो कीटनाशक अगर हम डालते हैं तो कीटनाशक केवल कीड़ों को नहीं मारता, कीटनाशक मनुष्य के स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसलिए प्राकृतिक खेती तेजी से पॉपुलर हो रही है, वो जरूरत भी है आज की। नहीं तो कई बीमारियों की जड़ केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का प्रयोग है। और इसलिए हम गाय, बाकी पशु, उनका गोबर, गोमूत्र, उससे बनते हैं जीवामृत, अलग अलग तरह के कीटनाशक, उन खादों का उपयोग करके भी हम अपने उत्पादन को बहुत बेहतर भी बना सकते हैं और
केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से भी उसको बचा सकते हैं। आज मुझे खुशी है कि आत्मा समिति, उद्यानिकी विभाग, मंडी बोर्ड, बुरहानपुर सब मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो विशेषज्ञ जुड़े हैं उनकी सलाह हमारे किसानों का मार्गदर्शन करने का काम करेगी। मैं इस कार्यशाला की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम